हरे कृष्ण। सन 1939 में पूज्य भाई जी की एकांत साधना की लालसा पुनः तीव्र हो गई। ऐसा निश्चय कर लिया था कि कल्याण का विशेषांक गीता तत्वांक निकलते ही कहीं एकांत साधना के लिए जाना है। उन दिनों कार्यालय में जाकर बैठ जाने पर भी मन साथ न रहने से कोई संपादन का कार्य कर नहीं पाते थे। अंततोगत्वा भाद्र शुक्ल 12 संवत 1996 25 सितंबर 1939 को दादरी हरियाणा के लिए प्रस्थान किया। वहाँ केवल 3 घंटे स्वल्प वार्तालाप या आवश्यक होने पर लिखकर बात करते। साथ में केवल स्वामी जी श्री चक्रधर जी महाराज एवं श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी थे। वहाँ की जीवनचर्या का विवरण लिखित वार्तालाप या पत्रों से प्राप्त होता है। 29 सितंबर 1939 को निम्नलिखित बातें पूज्य भाई जी ने स्वामी जी श्री चक्रधर जी महाराज एवं श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी को लिखकर कहीं, जिनके अंश नीचे प्रस्तुत हैं। आज सवेरे 7:30 बजे से 10 बजे तक बहुत आनंद रहा। यह सोचा है कि सुबह और दोपहर मिलाकर 6 घंटे लगभग अकेला रहूं। सवेरे 7:30 से 10:30, दोपहर में 2:30 से 5:30 कमरा बंद रखना है। उस समय किसी को नहीं आना चाहिए। ऐसा सोचा है कि संख्या के हिसाब से कम 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो। कल से हो रहा है। इससे अधिक की संख्या नहीं रखनी। दिन में ऐसा रखा है कि भोजन के बाद पौन घंटा बोल सकते हैं। आवश्यक बात हो तो, नहीं तो नहीं। मधुर जी से कहना है कि रात में 1 घंटा प्रतिदिन व्याख्यान के लिए नहीं है, बोलने के लिए है। किसी से भी बातचीत की जा सकती है। कभी कभी कीर्तन के दिन सत्संग भी हो सकता है, नियमित बिल्कुल नहीं। भोजन के बाद वहीं धूप पर बैठेंगे, वहीं 1 घंटा किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद पूज्य भाई जी कभी कभी जो लिखकर देते थे, उनके अंश नीचे दिए जा रहे हैं। अपने मन की कुछ नहीं होती। जो भगवान ने रच रखा है वही होता है, वही होगा। मन में बहुत कल्पनाएं आती हैं, वे भी भगवान की ओर से ही आती हैं। और उनमें जो असफल या सफल होंगी, वे भी भगवान की इच्छा अनुसार ही होंगी। ऐसा भी कल्पना आती है कि मन की कल्पनाएं सर्वथा बंद हो जाएं। जो कुछ होगा वह ठीक ही होगा। शरीर नाश होने वाला है ही, इसके लिए जो होगा हो जाएगा। रहा भगवान के संस्पर्श का अनुभव, सो यह भगवान की कृपा पर निर्भर है। आजकल बड़ा नियमित जीवन हो रहा है। प्रतिक्षण मृत्यु देखकर सावधान रहना चाहिए। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, यह मृत्यु ही है। इसलिए नाम जब तक होश रहे क्षण भर भी ना छोड़ें। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भी भगवान संभालेंगे। सर्वलोक महेश्वर भगवान अपने श्रीमुख से अपने को भूत मात्र का सुहद्र घोषित करते हैं। हम भूत हैं ही। ऐसी अवस्था में हमें उनसे क्या मांगना, क्या चाहना। हमें विश्वास न होने से प्रतिकूलता का अनुभव करके दुखी होते हैं। विश्वास होने पर सर्वत्र सर्वथा सर्वदा अनुकूलता के दर्शन होते हैं। जहाँ नित्य अनुकूलता है वही नित्य आनंद है। भगवान के सुहद्रपने पर विश्वास होने पर जगत के सुखों की चाह रहती नहीं और दुखों की परवाह मिट जाती है। बीच में उठने से कई दिनों का किया हुआ कार्य कुछ खराब हो जाता है। ना बैठा जाए तो दूसरी बात है। इसलिए बहुत ही सीरियस स्थिति ना हो तो नहीं उठना है। केवल जप होता तो दूसरी बात थी। ना मालूम किस समय क्या हो और बीच में उठा दिया जाए तो बड़ा हर्ज हो सकता है। यह सत्य है। कई बार कुछ भी नहीं होता, परंतु कई बार बहुत ही सीरियस स्टेज में रहता हूँ। किसी दिन फालतू ही बैठना पड़ता है, परंतु ना मालूम किस समय क्या हो, कुछ भी निश्चित नहीं। एक साधना है, घंटों कुछ नहीं होता, होता है तो बहुत दुर्लभ होता है। यदि भगवान हमारी चिंता करें तो ये सिद्ध होता है कि हमारी चिंता का कोई कारण तो है। जब भगवान हमारे हैं तो चिंता का कारण ही कहाँ। भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में जैसे कुछ भगवान की प्रेरणा मन में मालूम हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। बस चेष्टा मात्र। भविष्य में जो कुछ रचा है हो ही जाएगा। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पता नहीं मन कल क्या चाहेगा। भगवान ने जो रच रखा है वही लक्ष्य है। शरीर के संयोग को महत्व न देकर आत्मा के संयोग को महत्व देना चाहिए। अतएव यदि भौतिक शरीर से
प्रेमियों को परस्पर अलग रहना पड़े और आत्मा का संयोग सच्चा हो तो अलग रहने पर भी रोज मिलन हो सकता है। सबसे उत्तम है कोई भी संकल्प ना हो तो यही कि भगवान का संकल्प पूरा हो। यह ना हो सके तो पारमार्थिक शुभ संकल्प हो। चिंता तो बस एक भगवत चिंतन की ही करनी चाहिए। मन ठीक ना हो तो भी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मन के ठीक हुए बिना भी जो कुछ होना है हो जाएगा। मन ठीक करने की जरूरत होगी तो कृपा उसे भी अनायास ही ठीक कर लेगी। आप ये विश्वास कीजिए कि हम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ तो सर्वथा एकांत कमरा नहीं है, इससे कोई नए आदमी के आने का कम पता लगता है। यदि बिल्कुल एकांत हो, दूसरा प्रवेश करे ही नहीं, तब तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। साधना के लिए उसी की जरूरत है, नहीं तो स्थान व विचार होने से वातावरण साधन के अनुकूल नहीं रहता। वस्त्र और आसन शुद्धि भी यहाँ ठीक नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, भगवान की रुचि के अनुसार जो होगा वही ठीक है। आप दोनों की इतनी प्रतिकूलता तो नहीं है, यद्यपि इससे भी वातावरण में कुछ गड़बड़ी तो प्रत्यक्ष ही होती है। वस्त्र आसन आदि और भी कई बातें हैं, पता नहीं वैसा कभी होगा या नहीं। कोई परिचित पास ना हो, अपने हाथ से सारा काम किया जाए। संक्षेप में वायुमंडल बिल्कुल एकांत हो। एकांत स्थान ही नहीं, एकांत सब कुछ हो। अभी तो आशा नहीं है। प्रिय श्री गोस्वामी जी, सादा सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। यहाँ की सब व्यवस्था दूली चंद के एक पत्र में लिख चुका हूँ। स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता है, उस दर्द के अतिरिक्त और कोई शिकायत यहाँ नहीं मालूम होती। भोजन आदि की व्यवस्था बहुत ठीक है। वे लोग जहाँ तक उनसे बनता है मेरी पूरी संभाल रखते हैं। दूध गोरखपुर की अपेक्षा यहाँ कुछ बढ़ा दिया है। प्रातःकाल भोजन के समय मट्ठा भी लेता हूँ। दिल्ली से फल मंगवाए जाते हैं जिनमें मैं अंगूर और मौसमी का रस लेता हूँ। अभी भाई जयदेव के बगल वाले बंगले में ही हूँ। मैं प्राय एकांत में रहता हूँ। मेरे पास प्राय कोई आते भी नहीं, परंतु यहाँ का वातावरण मील कारखाना का है और भी कई बातें हैं। अतः यहाँ स्थायी रूप से रहने का विचार न पहले था न अब है, परंतु यह भी निश्चय नहीं हो पाया कि यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। रतनगढ़ मेरे मन के अनुकूल नहीं और दूसरी जगह स्थायी रूप से रहने में पूज्य माँ जी तथा सावित्री की माँ को प्रतिकूलता मालूम होगी। यद्यपि मैं वे जहाँ रहूं वहीं रहने को कहती हैं और रहेंगी भी, परंतु उन्हें अनुकूल नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसी स्थिति में देखा जाए कहाँ रहना हो। मैं तो यही करता हूँ, जैसा मन में आती है वैसी चेष्टा तो करता हूँ, फिर तो कुछ हो जाता है। उसी को भगवान का विधान मानकर संतोष करने का प्रयत्न करता हूँ। असल में बात भी यही है, भगवान ने जो रच रखा है उसी में हमारा कल्याण है। यहाँ कुछ दिन सत्संग कीर्तन हुआ था, पीछे मैंने मना ही कर दी। एक दो दिन शायद और भी हो। ना मधुर जी की मधुर मोरबीन ही बसती है और ना स्वामी जी महाराज का राधे बोलो राधे कीर्तन ही होता है। निस्तब्ध नीरव सब जीवन है और अभी यही प्रिय मालूम होता है। बगीचे में दोनों समय कीर्तन, प्रातःकाल प्रार्थना, भगवत चर्चा होती है, सो बड़े ही आनंद की बात है। प्रेस में अखंड कीर्तन चालू है, यह भी बहुत उत्तम है। पंडित जी पितृपक्ष के बाद शीघ्र ही लौटने को कह गए हैं, सो अच्छी बात है। बगीचे में उदासी की बात लिखी, सो यह तो आप लोगों का मेरे प्रति जो एक कृत्रिम प्रेम है, उसी के कारण आप लोगों को ऐसी प्रतीति है। मैं क्या लिखूं? भगवान का विधान जैसा कुछ होगा वही होगा और उसी में आनंद मानना चाहिए। मैं भी आप लोगों से अलग रहना नहीं चाहता, परंतु इस स्थिति में अलग रहने में ही मुझे और आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। भगवान परम कल्याण में है, वे कल्याण ही करते हैं। मैं तो आप लोगों के प्रेम का ऋणी ही रहूंगा। कल्याण के तीसरे अंक का नमूना यहाँ आ गया था। चौथे अंक का मैटर दिया जा चुका, सो अच्छी बात है। मैंने लेख न लिखने की प्रतिज्ञा नहीं कर ली है, परंतु आजकल ना तो कुछ बात उपजती ही है और ना अवकाश ही मिलता है। इससे विवशता हो रहा हूँ। लिखने की मन में आएगी तो लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है। टाइटल पेज के लिए एक आइडिया दिया, सो अच्छी बात है, और भी दो चार बनवा लीजिए। सादा टाइटल हर महीने बदलता रहे तो अच्छा है। श्री बाबा राघवदास जी और भाई साहब से आप लोगों ने खादी खरीदी, सो अच्छा किया। मैंने भी एक कच खादी श्री स्वामी जी की साफी के लिए खरीदी है। बिहार की संस्कृत शिक्षा के करिकुलम में गीता, रामायण, महाभारत, भागवत आदि हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए।
पुस्तकें छापने में भी गीता प्रेस को लाभ ही है और उसका कर्तव्य भी। प्रेस में मशीनों की जो दशा है उसे देखते कल्याण के अगले विशेषांक की तैयारी अभी से आरंभ कर देनी चाहिए। पोस्ट से छपना शुरू हो जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी। इस संबंध में भी बजरंग लाल और श्री जयदयाल जी से बात करके तुरंत निश्चय कर लेना चाहिए तथा अभी से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। श्री माधव जी, दादा धीरेन बाबू, देवधर जी, वकील साहब, नाथूराम जी, जगदीश, दूलीचंद सभी से मेरा सादर सप्रेम यथायोग्य कहना चाहिए। आपका हनुमान। राधे राधे।